हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडिंग सिविल। और आज हम लोग पढ़ेंगे हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का। फर्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर द वेरियस डिज़ाइन फैक्टर्स जिसके ऊपर मेरा हाईवेज डिज़ाइन होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग इस चार्ट में देख पा रहे हैं कि देयर आर मेनली 5 फैक्टर्स जिसके ऊपर हाईवेज का डिज़ाइन किया जाता है। सबसे पहला है डिज़ाइन स्पीड, उसके बाद है मेरा टोपोग्राफी, देन इज़ माई ट्रैफिक फैक्टर्स, then is my design hourly volume and capacity, and last is the environmental and other factors। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आता है डिज़ाइन स्पीड। ठीक है, तो डिज़ाइन स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाईवे डिज़ाइन। हमको देखना है कि हाईवे जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस मतलब वहाँ से कितना स्पीड में गाड़ी उस मतलब हाईवेज़ में कितना स्पीड में गाड़ी गुजरेगी। मान लीजिए ज़्यादा स्पीड में गुजर रही है तो उसका एक तरह का डिज़ाइन होगा, या कम हम डिज़ाइन स्पीड रख रहे हैं तो उसका एक तरह का डिज़ाइन होगा। तो डिज़ाइन स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग को याद रखना है। मान लीजिए मेरा जो टेरेन है वो प्लेन है, जिसका स्लोप अप टू 10% अगर है तो उसको हम प्लेन टेरेन में रखते हैं। तो उस केस में मेरा डिज़ाइन स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर तक रखा जाता है। ठीक है, अगर रोलिंग टेरेन है मतलब थोड़ा ज़्यादा स्लोप 10 to 25%, तब मेरा डिज़ाइन स्पीड कम हो जाता है, इट्स 80 किलोमीटर पर आवर। और अगर और स्टीपर स्लोप है फॉर माउंटेनियस टेरेन, जिसमें स्लोप आपका लगभग 25 to 60% तक स्लोप चल जाता है, तो उसकी इसमें मेरा डिज़ाइन स्पीड और कम हो जाता है, तो 50 किलोमीटर पर आवर उसमें डिज़ाइन स्पीड रखा जाता है। तो वेरियस डिफरेंट मतलब तरह तरह का केसेस है जिसमें मेरा डिज़ाइन स्पीड वेरी कर रहा है, तो उस हिसाब से मेरा डिज़ाइन भी उस हिसाब से मेरा वेरी करता है। ठीक है, तो ये है मेरा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज़ माई टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी कैसा है, मान लीजिए वो प्लेन टेरेन है या माउंटेनियस टेरेन है, तो उस हिसाब से मेरा डिज़ाइन स्पीड चेंज होगा, और डिज़ाइन स्पीड चेंज होगा तो उस हिसाब से हाईवे का डिज़ाइन भी हमको उस हिसाब से करना होगा। तो टोपोग्राफी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थर्ड इज़ माई ट्रैफिक फैक्टर्स। ट्रैफिक फैक्टर्स मतलब हमको मेनली ट्रैफिक फैक्टर्स में हम लोग ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर रोड से किस तरह का व्हीकल्स पास हो रहा है। मान लीजिए बहुत हेवी व्हीकल्स पास हो रहा है, ट्रक्स, डंपर्स, ये इस तरह का व्हीकल्स जाएगा, या तो उसका एक तरह का डिज़ाइन होगा। या मान लीजिए ऑफिस गोइंग रूट है, मेनली 4 व्हीलर्स बहुत ज़्यादा उसमें से गुजरेगा, तो उस हिसाब से उसका एक तरह का डिज़ाइन। या और मान लीजिए एकदम कम ट्रैफिक है, मान लीजिए बाइक्स है, ऑटोज़ है, या थोड़ा मोड़ा 4 व्हीलर्स है, तो उस केस में उसका एक तरह का डिज़ाइन हो। तो ट्रैफिक फैक्टर्स मतलब हमको ये देखना है कि उस पर्टिकुलर स्ट्रेच रोड से किस तरह का व्हीकल्स पास हो रहा है। तो ट्रैफिक फैक्टर्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर हाईवे डिज़ाइन। ठीक है, फोर्थ, डिज़ाइन आर्ली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। डिज़ाइन आर्ली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी में हम ये देखते हैं कि कितना उस पर्टिकुलर रोड में कितना मैक्सिमम ट्रैफिक फ़्लो है, या सबसे ऑफ ट्रैफिक पीरियड ऑफ पीरियड में कितना उसमें मिनिमम ट्रैफिक फ़्लो हो रहा है। मान लीजिए ऑफिस गोइंग टाइम में कितना ज़्यादा उसमें ट्रैफिक फ़्लो हो रहा है, या फिर मान लीजिए रात के टाइम जब ट्रैफिक सबसे कम रहता है, तो उस टाइम कितना मेरा मतलब ट्रैफिक का फ़्लो है। तो उस हिसाब से भी हमको हाईवे का डिज़ाइन करना पड़ता है। तो डिज़ाइन आर्ली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट इज़ माई एनवायरमेंटल एंड अदर फैक्टर्स। हमको ये भी देखना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में पोल्यूशन है कि नहीं, एयर पोल्यूशन या नॉइज़ पोल्यूशन, कुछ भी उस तरह का पोल्यूशन है कि नहीं, तो वो भी मेरा डिज़ाइन को अफेक्ट करता है। अब मान लीजिए एयर पोल्यूशन बहुत हाई है, सुबह का टाइम फॉगी हो रहा है, तो विजिबिलिटी कम हो जाता है, तो उस हिसाब से भी हमको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है हाईवे डिज़ाइन करने के लिए। तो ठीक है, मेनली ये तब मेरा 5 फैक्टर्स है जिसके ऊपर हाईवेज़ का डिज़ाइन किया जाता है। तो एक सबसे पहला है डिज़ाइन स्पीड, सेकंड इज़ माय टोपोग्राफी। ठीक है, थर्ड इज़ माय ट्रैफिक फैक्टर्स, फोर्थ इज़ माय डिज़ाइन आर्ली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, and last is my fifth,
एनवायरमेंटल एंड अदर फैक्टर्स, जिसमें पॉल्यूशंस वगैरह देखा जाता है। तो ठीक है, इस तरह का एक साइन का एक नोटेशंस बना लीजिए ताकि आपको मेमोराइज करने में इजी हो। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, फर्स्ट वीडियो में इतना ही था। ये मेनली थियोरेटिकल क्वेश्चंस में आप लोग को हेल्प करेगा। ये पॉइंट्स आप लोग को याद रखना है कि क्या क्या फैक्टर्स होता है हाईवेज़ को डिज़ाइन करने के लिए, क्या क्या फैक्टर्स हमको ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये उस हिसाब से हमको थियोरेटिकल क्वेश्चंस में हमको ये हेल्प करता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।